नैना होती है, इसे पता था कि इसके पीरियड नहीं आते हैं और ये माँ नहीं बन सकती है, तो ये जो राजेश है उससे सारी बात छुपाने लगती है। लेकिन जब राजेश को पता चलता है तो दोस्तों राजेश क्या फैसला लेता है, आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो फटाफट चलिए आज के खाने की शुरुआत करते हैं हम कर्नाटक के बालासोर से। कर्नाटक की ये कहानी जहाँ पे एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता थे और उनकी बेटी थी। जब बेटी जो है वो स्कूल बेटी का नाम नैना होता है, बेटी स्कूल जाना शुरू करती है तो उसको महसूस होने लगता है कि सारी लड़कियों को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है पीरियड की, और मुझे कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम है। अब ये जो है वो अपनी माँ से इस बात को डिस्कस करती है। तो माँ भी काफ़ी परेशान होती है। अब इसकी जो माँ होती है वो अपने पति से इस बात को डिस्कस करती है कि इसकी बेटी की जो है वो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या बात है। अब ये जो पिता होते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये औरतों का मामला है, इसलिए तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी महिला डॉक्टर के पास जाओ और वहीं पे जाके कंसर्न करो। अब माँ बेटी फैसला लेती है और ये डॉक्टर के पास उसको लेकर के चली जाती हैं, जो कि एक लेडीज़ डॉक्टर होती है। अब ये जो लेडीज़ डॉक्टर होती है उससे वो सारी बात बताती है कि इसकी उम्र 17-18 साल है, लेकिन इसको पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। तो अब ये डॉक्टर जो है वो बोलती है कि एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, उसमें सारी बातें पता चलेगी। तो डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड करती है, लेकिन पता चलता है कि जो इसका जो वजाइना है उसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इसको जो है वो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो ये माँ बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहती है डॉक्टर की ये आगे बच्चा भी इसका नहीं बनेगा, क्योंकि पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन डॉक्टर बोलती है कि हमारे पास एक इलाज है जिससे ये जो है वो अगर किसी से शादी करेगी तो ये किसी के साथ के रिलेशन जो है वो बन सकते हैं, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इतना जो है वो हम एक सर्जरी कर देंगे। अब ये जो डॉक्टर होती है ये उसकी सर्जरी कर देती है। और अब क्या होता है दोस्तों कि इस वक्त जो है वो ये जो नैना होती है इसका एक लड़का इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता रहता था कि मैं अगर मरूंगा तो तेरे साथ ही और जीऊँगा तो तेरे साथ ही। लेकिन दोस्तों जब ये नैना जो है वो उसे मिलना बंद कर देती है करीब 2 महीने के लिए, क्योंकि उसे जो है वो सर्जरी के लिए रेस्ट चाहिए था पूरा 2 महीने का। तो ये जो लड़का है इसे कुछ ना कुछ शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कि नैना आ नहीं रही है। जब ये नैना से पूछताछ करता है तो नैना जो है वो उसे सब कुछ बता देती है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, और लेकिन मैं रिलेशन जो है वो बना सकती हूँ, और कि मेरे अंदर ये दिक्कत है। अब ये जब ये लड़का सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूँगा, और अब मैं तुम्हारे साथ कभी बात भी नहीं करूँगा, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अब नैना को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि नैना के साथ उसका बहुत ज़्यादा प्रेम प्रसंग था। नैना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अब उस लड़के का और नैना का मिलना जुलना बंद हो गया था। अब क्या होता है दोस्तों, नैना जैसे ही 28 साल की होती है तो उसकी ज़िंदगी में एक लड़का और आता है जिसका नाम अनुराग होता है। अनुराग हमेशा नैना के पीछे पीछे घूमा करता था, नैना को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन नैना उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, क्योंकि नैना को पता था कि इसका पहले भी किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था, और जब उसको उसकी पूरी बात पता चली तो उसने उसको छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं ये भी नैना के साथ यही करने वाला है। तो नैना को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन नैना ने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है और उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन ये जो अनुराग था ये इसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, और वो एकदम जो है वो नैना के घर रिश्ता भी भेज देता है। अब नैना भी थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों की दोस्तों शादी हो जाती है। अब धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था और सब कुछ समय आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये जो
इसका पति होता है, इसे ये इन चीज़ों का कुछ भी पता नहीं था। अब एक दिन इसके पति की कहीं दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो अब ये नैना को अपने साथ वहाँ पे ले जाता है। लेकिन एक दिन अपनी पत्नी नैना से अनुराग डिस्कस करता है कि जो उसकी कंपनी में महिलाएं होती हैं, वो काम करती हैं, उनकी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी चल होती है 1 महीने में, और मैंने तुम्हें कभी भी वो चीज़ की परेशानी होते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों है? तो नैना को पसीने छूटने लग जाते हैं और नैना बहुत ज़्यादा कांपने लग जाती है। अब नैना को ये लगने लगता है कि ये अनुराग जो है वो नैना को छोड़ देगा। अब नैना बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत परेशान होती है। लेकिन अब नैना अगर करती तो क्या करती, थोड़ी देर के बाद नैना अपनी सच्चाई सारी उसको अनुराग को बता देती है। अनुराग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बहुत ज़्यादा ही अनुराग परेशान होने लगता है। लेकिन जब नैना ये सारी बात अनुराग को बता देती है तो अनुराग कहता है कि तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ नैना, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब बहुत ज़्यादा परेशान तो दोनों होते हैं, लेकिन क्या कर सकते थे। अब दोस्तों अनुराग एक डिसीज़न लेता है कि नैना को कहीं बाहर विदेश में घुमाने के लिए 3 महीने के लिए ले जाता है, जिससे इन दोनों का माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। घूमते फिरते हैं और ये बात बिल्कुल आपस में भूल चुके होते हैं कि ऐसा भी होगा। अब दोस्तों जैसे ये इंडिया वापस आ जाते हैं, कर्नाटका में जाते हैं, तो ये दोनों एक डिसीज़न लेते हैं कि एक बच्चा जो है वो ये गोद लेंगे और उसी की परवरिश करेंगे। कोई बात नहीं, अगर नैना बच्चे पैदा नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं। अब अनुराग जो है वो एक अनाथ आश्रम में जाता है और साथ में नैना को भी लेके जाता है। वहाँ पे लिखा पढ़ी करते हैं और दोनों एक बेटा और एक बेटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जब ये इन दोनों को अडॉप्ट कर लेते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की तरह परवरिश करते हैं और हर जगह पे अपनी संपत्ति के ऊपर इन दोनों का नाम लिखवाते हैं। अब ये बच्चे जो हैं वो दोस्तों 4-4 साल के हो गए हैं दोनों। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि अनुराग ने जो नैना के साथ किया बहुत सही किया, क्योंकि आज के टाइम में अगर अनुराग की तरह जो है वो इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। और क्योंकि अनुराग जो था वो नैना से सच्चा प्यार करता था, अगर वो उससे सच्चा प्यार नहीं करता तो वो नैना को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसा कि नैना का पहला प्रेमी था, उसने नैना को छोड़ दिया था। लेकिन अब की बार जो नैना ने अनुराग के साथ शादी की थी तो नैना ने अनुराग से ये बात छुपाई हुई थी और उसे कुछ भी नहीं बताया था। अब नैना जैसे नैना के पहले वाले प्रेमी ने करा, आजकल के लोग वैसे हैं। लेकिन दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी समझ के हमें माफ़ करना। कल की कहानी में दोस्तों आपके साथ एक नई मुलाकात होगी, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।